हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और मैं आपको आज अकाउंट्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके आगे का कराऊंगी, जिसमें मैंने आपको पहले करा दिया है P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने आपको कराया है। उसके बाद आज मैं कराऊँगी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपने 11th क्लास में ड्राइंग्स तो पढ़ी होगी कि ड्राइंग्स क्या होती है। ठीक है, आपको याद दिला देती हूँ एक बार में। ड्राइंग्स होती है जब भी हम बिजनेस के कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी को विड्रॉ करते हैं, मतलब बिजनेस के पैसों को अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। अब बिजनेस के कैपिटल है, उसमें सभी पार्टनर्स की मनी होती है टोटल हर पार्टनर जितने भी पैसे लाया था उसका टोटल कैपिटल, ठीक है, जो भी कैपिटल होती है वो होती है। तो उस कैपिटल में से जब कोई पार्टनर अपने यूज़ के लिए यूज़ करेगा तो वो उसको वापस भी करने पड़ेंगे। तो जब वो वापस करेगा तो विद इंटरेस्ट उसको वो वापस करने पड़ेंगे। तो वही इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, दो तरीके से होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तो अगर इक्वल अमाउंट निकालते हैं, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, और दूसरा होता है अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, पहले मैं आपको अनइक्वल का कराती हूँ। अनइक्वल क्या होता है कि अलग अलग डेट, अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट को विथड्रॉ करना। ठीक है, ये मैं आपको विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, जिसको डायरेक्ट भी कभी कभी बोलते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंपल मेथड की, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होता है? उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग अपॉन रेट ऑफ 100 अपॉन जितने भी मंथ्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ जिसमें आपको मैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों को ये बारे में ही बता दूँगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ये अमाउंट है डेट March 1, June 1, September 1, December 1। ठीक है, इस मतलब March 1 को वो 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, 1 जून को वो 4,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, 1 सितंबर को वो 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, और 1 दिसंबर को वो 2,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट जो दे रखा है ड्राइंग पर, वो सपोज दे रखा है 12% पर एनम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी सिंपल मेथड। ठीक है, पहले मैं आपको कराऊंगी सिंपल मेथड, सिंपल वाला। तो सिंपल मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले आप मंथ्स काउंट कर लो। सपोज इसका जो ईयर एंड हो रहा है ना वो दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर 2022 मान लो या जो भी मान लो। ठीक है, दिसंबर में इसका ईयर एंड हो रहा है,
तो अगर मैं मार्च 1 की बात करूं तो मार्च 1 से दिसंबर तक अगर मैं जाऊं, क्योंकि मार्च 1 को उसने विड्रॉ करा है तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 मार्च से दिसंबर तक अगर मैं जाऊं तो कितने मंथ्स बैठेंगे? 10। अगर 1 जून से दिसंबर तक जाऊं तो कितने बैठेंगे? 7। अगर 1 सितंबर से मैं दिसंबर तक जाऊं तो कितने मंथ्स बैठेंगे? 4। ये दिसंबर 31 है, इतना ध्यान रखना। दिसंबर 31 का मतलब होता है कि दिसंबर का मंथ काउंट होता है पूरा। अगर 1 दिसंबर, वैसे जो ईयर एंड होता है या तो वो दिसंबर 31 को ही होता है या मार्च 31 को होता है। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे 31 दिसंबर को ईयर एंड मान रहे हैं, तो दिसंबर से दिसंबर पूरा मंथ यानी 1 मंथ। ठीक है, अब इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 6000 इंटू 10/12 इंटू कितने परसेंट है? 12%। तो काउंट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 600 रुपीज़। सेम 4000 का कितने मंथ? 7/12 काउंट करेंगे कितना आ जाएगा? 280 रुपीज़। सेम 5000 का काउंट करेंगे 4 मंथ, कितना आ जाएगा? 200 रुपीज़। आप काउंट करो, ये आ जाएगा। 2000 का सेम हम निकालते हैं, 1 मंथ है और 12% है तो आ जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई हमारी? टोटल ड्राइंग हो गई 11,000। तो ये हमारा है सिंपल मेथड। अगर सपोज क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है कि 1 मार्च को 6000 रुपीज़ उसने निकाले, तो उस हिसाब से हम सिर्फ एक ही, मतलब अगर एक का ही दे रखा है तो इतना ही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। लेकिन हमें काफ़ी सारा दे रखा है तो इस तरीके से सिंपल मेथड को करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बताती हूँ। सेम क्वेश्चन को अगर प्रोडक्ट मेथड से करूँ, सेम क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ प्रोडक्ट मेथड से, वही हमें डेट दे रखी है मार्च 1, जून 1, सितंबर 1, दिसंबर 1। सेम अमाउंट 6000, 4000, 5000, 2000। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ जो हमारा पहला था 10, 7, 4, 1। अब क्या करोगे? इसमें प्रोडक्ट मेथड निकालोगे तो आप प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट किसका निकलेगा? अमाउंट का और मंथ्स का। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। इसका करेंगे कितना आएगा? 28,000। इसका करेंगे कितना आएगा? 20,000। ठीक है, लास्ट हमारा 2000। अब इस पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा फाइन। 12% इंटरेस्ट है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/12 मैंने बताया था। ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसमें आपको मैंने 1/12 बताया था। तो कितने इंटरेस्ट आ गया हमारा? 1100। ठीक है, इसमें भी 1100 आया था, सिंपल मेथड से करा था तो भी 1100 आया था। तो आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो ये तो था अनइक्वल अमाउंट जब विड्रॉ किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ किए जाते हैं तो कैसे निकलता है। अगर सपोज इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स,
यानी बराबर बराबर इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट निकालना। अब ये इंटरवल कब कब के हो सकते हैं, साल का निकलता है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा जाए तो पर एनम होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट सपोज वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने 400, मतलब इसको 3 उसमें बांटा जाता है। अगर वो एवरी मंथ कर रहा है तो ठीक है, और अगर वो कर रहा है क्वार्टरली, और अगर वो कर रहा है हाफ ईयरली। एवरी मंथ का मतलब हर महीने निकाल रहा है, तो यानी कि साल में कितनी बार निकाल रहा है, 12 बार। तो अगर हर महीने वो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ही विड्रॉज 400 रुपीज़ ईच मंथ, तो इसका मतलब है कि जो भी अमाउंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट है क्वार्टरली। क्वार्टरली की बात की जाए तो 3-3 महीने में निकालते हैं पैसे, ठीक है। क्वार्टर को बोले तो 4 के लिए क्वार्टर यूज़ होता है। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 3-3 महीने के इंटरवल्स में पैसे अगर निकाले जाएंगे तो 4 बार निकलेंगे साल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वार्टर बोला जाता है, क्योंकि ये 4 बार पैसे निकलते हैं। हाफ ईयरली में कितना होता है, 6 मंथ, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग साल में कितनी बार पैसे निकलेंगे, 2 बार। अगर आपको ईच मंथ दे रखा हो तो सबको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे अगर पर क्वार्टर दे रखा है, लेकिन अगर पूरा पर ईयर का ही अमाउंट दे रखा है तो उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब एवरी मंथ में भी डेट्स होती हैं, कोई हो सकता है 1st को निकाले अमाउंट, कोई हो सकता है 15 को निकाले, कोई हो सकता है कि 31st को निकाले। और यानी अगर मैं बात करूं 1st की, तो यानी क्या मैं बोलूँगी, बिगनिंग, यानी महीने की शुरुआत में अगर कोई पैसे निकाल रहा है तो अगर मैं बिगनिंग में पैसे निकाल रही हूँ, या कोई भी पार्टनर निकाल रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, उसमें लगेगा 6.5 महीने का इंटरेस्ट, यानी 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एवरी मंथ के वो मिड में मनी निकाल रहा है, ठीक है, एवरी मंथ के मिडल में अगर वो मनी विथड्रॉ कर रहा है तो उसमें लगेगा 6 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मनी विथड्रॉ करता है तो उसमें लगते हैं 5.5 महीने, यानी 5.5 महीने, यानी 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली की, अगर हर क्वार्टर की वो स्टार्टिंग में पैसे निकालता है, मनी विड्रॉ करता है, तो उसमें लगेगा 7.5 महीने का इंटरेस्ट। और अगर वो मिड में निकालेगा तो सेम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। अगर वो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर निकालता है तो लगता है 4.5 महीने का इंटरेस्ट। अगर वो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने के अंतराल में पैसे निकालता है, और अगर 6 महीने के स्टार्टिंग में पैसे निकालता है तो लगता है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। और ठीक है, और अगर वो एट द मतलब मिड में निकाल रहा है पैसे तो 6 मंथ ही लगेंगे, मिड में सबका सेम है 6. अगर एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर तो इसको 3 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। हाफ ईयर यानी मिडल भी बोलते हैं इसको। तो जितनी भी ड्राइंग्स वो निकाल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बिगिनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट, मिड में 6 मंथ का, एट द एंड ऑफ द 5.5 ईयर क्वार्टरली है, तो अगर बिगिनिंग है तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, मिड में है तो सेम 6 मंथ्स, एट द एंड है तो 4.5 मंथ, सेम हाफ ईयरली 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे रखा और ये भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कितने महीने की है, ना बिगनिंग है, ना क्वार्टर है, ना हाफ ईयर है, ना कोई मतलब सीधा दे रखा है कि
ड्राइंग करिए, ही विदड्रॉ अमाउंट सपोज सपोज 600 वो निकाल रहे हैं, तो 600 में उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने लिख दी कि 12%। तो उस केस में हम 6 मंथ का ही लगाते हैं इंटरेस्ट। उसमें आपको अगर कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो आपको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।